सीतापुर में लंबे समय से बंद प्लाईवुड प्रोडक्ट फैक्ट्री की जमीन को राज्य सरकार में निहित होने के ऐलान के बाद हलचल तेज हो गई। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने 11 फरवरी को गजट निकालकर यह ऐलान किया था कि इसके बाद कानपुर से आए अपने 3 व्यक्तियों ने आपत्तियां दाखिल करते हुए प्लाईवुड फैक्ट्री के पार्टनर्स के रूप में कागजात कोर्ट में दाखिल किए हैं। स्वामित्व दाखिल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। मालूम हो कि हुसैनगंज में स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री की गाटा संख्या 79 के नंबर 8 गाटों के रकबा पर 5.679 हेक्टेयर की जमीन पर अपना दावा किया। जिलाधिकारी ने 11 फरवरी को एक नोटिस जारी करते हुए इस जमीन को 30 दिनों के अंदर राजस्व में निहित करने के साथ ही आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। इस गजट के अनुसार कानपुर नगर के निवासी आबिर जफर, आदिल जफर और सीमा जफरुल्लाह ने प्लाईवुड फैक्ट्री पर पार्टनर्स के रूप में कागजात कोर्ट में जमा करते हुए आपत्ति दाखिल की है। मालिका की तरफ से अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन के अफसरों ने डीएम को गुमराह करने का काम किया है, जिसके चलते उन्होंने यह जमीन स्वामित्व होने के बावजूद भी राज्य सरकार में निहित करने का ऐलान किया है। अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्लाईवुड फैक्ट्री पर पार्टनर्स के रूप में दावा करने वाले इन तीनों व्यक्तियों को नेशनल हाईवे 30 के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा ली गई जमीन का मुआवजा राशि भी इन्हीं तीनों व्यक्तियों को मिला था। इसी के चलते फैक्ट्री का स्वामित्व इन तीनों व्यक्तियों के नाम है। अब देखना क्या होगा कि जिलाधिकारी न्यायालय में दाखिल की गई इन स्वामित्व के कागजों पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर क्या फैसला सुनाते हैं। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो, मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। 11 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में प्लाईवुड फैक्ट्री निहित करने का डीएम ने आदेश जारी किया था, जिसमें कानपुर के 3 मालिकाना हक जताने के लिए डीएम ऑफिस में दरखास्त दी गई है। अब इसका फैसला कब आएगा और कैसे होगा, इसका निस्तारण जल्दी किया जाएगा। कोर्ट में फिलहाल ये मामला पेंडिंग है। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने इसको कैसे संज्ञान में लेते हुए 3 लोगों ने, कानपुर के 3 लोगों ने, बता दें आपको, 3 लोगों ने मालिकाना हक दाखिल किया है। इसका फैसला कब आना है, इसकी हलचलें कानपुर के जो आपका प्लाईवुड फैक्ट्री है उसके कर्मचारियों के ऊपर टिकी हुई हैं। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव। आज आप लोग गिरफ्तारी क्यों आए हैं? प्लाईवुड पे दावा किए, क्या मामला? हाँ, इसमें मैं मनोज श्रीवास्तव प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर का अधिवक्ता हूँ। इसमें मामला यह है कि 1939 से इंडियन पार्टनर के साथ हेनरी थॉमसन के साथ मिल करके पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हुई थी। उसके आधार पर प्लाईवुड प्रोडक्ट का संचालन किया जा रहा था। उसके बाद में 1985 में पार्टनरशिप सीमा जफरुल्लाह वगैरह की हुई और उसके बाद में 11/6/1998 को हेनरी थॉमसन ने इस प्लाईवुड प्रोडक्ट से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद सीमा जफरुल्लाह और अरफानुल्लाह जी और उनके सीमा जफरुल्लाह के पुत्रगण इसमें पार्टनर्स बने और माननीय उच्च न्यायालय और एडीजे फर्स्ट न्यायालय और कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में बराबर जो है प्लाईवुड प्रोडक्ट के पार्टनर्स सीमा जफरुल्लाह, आदिल जफर और आबिद जफर माने गए हैं और बराबर जो है आदिल जफर, सीमा जफरुल्लाह और आबिद जफरुल्लाह की तरफ से प्लाईवुड प्रोडक्ट का संचालन करते चले आ रहे हैं और बराबर इनको जो है इस जमीन के संबंध में मुआवजा मिला है और ये प्रॉपर्टी प्लाईवुड प्रोडक्ट्स की है और ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से परित्यक्त या सरकार की संपत्ति नहीं है। आपका नाम? मनोज श्रीवास्तव, एडवोकेट, सीतापुर। क्या है पूरा मामला? हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से टाइम लिया था अब प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर के बंद फैक्ट्री के बारे में। जैसा कि ज्ञात हुआ कि जिला प्रशासन के द्वारा यह प्रॉपर्टी का अधिग्रहण हेतु कुछ कार्रवाई सामने आई, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी मिली। उसको लेके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान पुनः देने आए हैं कि ये प्रॉपर्टी पे सब्सिड्यूज है, कोर्ट में विवाद चल रहा है और हमारा भुगतान कर्मचारियों का जो हम 25 साल से लड़ रहे हैं उसको बगैर निर्धारित किए कोई प्रॉपर्टी का अधिग्रहण, पहली बात तो ये कोर्ट के आदेश पे जो रोक लगी है कि प्रॉपर्टी के साथ किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी ये अधिग्रहण की कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा की गई है यह एक प्रकार से कानून के विरुद्ध है।
हम लोग जिला प्रशासन से इसीलिए अनुरोध करने आए, हमारा भुगतान का सुनिश्चित कर दीजिए, उसके बाद आप समझौता कर लीजिए, हम कोर्ट में लगाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा, हमको हमारा भुगतान सबका मिल जाएगा। हम लोगों ने 105 करोड़ का भुगतान के लिए पुनः बना के दिया हुआ है कि 25 सालों में बंद फैक्ट्री में हमारा 105 करोड़ से अधिक का बकाया बनता है, जिस पे प्रशासन और शासन के मध्य वार्ता हो जाए और प्रॉपर्टी पे जो रोक लगी है बगैर कोर्ट की अनुमति के कोई कार्रवाई गैर कानूनी होगी। इसके विरोध में हम लोग वार्ता करने के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम आर्या बंधु है, मैं प्लाईवुड कर्मचारी संगठन का मंत्री हूँ और शुरू से रहा हूँ। इसमें कितने लोग शामिल हैं कर्मचारी? कितने? 423 आदमी। क्या बताना है? 423 आदमी। ये 423 कर्मचारियों का मामला है और ये 25 सालों में करीब 250 से अधिक कर्मचारी खत्म हो गए हैं। हम लोग भी 70-80 साल के बीच में सब चल रहे हैं। ये एक अमानवीय न्यायालय भी नहीं सुनता है, कार्यपालिका भी नहीं सुन रही है, तो हम लोगों को मजबूर होके ये काम करना पड़ रहा है। थैंक यू। क्या मामला है? मैं राय प्रदीप चंद, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ अवध प्रांत का प्रभारी हूँ। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि प्लाईवुड प्रोडक्ट्स का जो एसेट है, जो लैंड है, वो स्वामित्व के मामले को लेके आदरणीय डीएम साहब ने और तेला साहब की तरफ से कि इसका अधिग्रहण किया जाएगा, शासन इसका अधिग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग के संज्ञान में आया तो हमारे संगठन यहाँ काम करता है, आर्य बंधु जी इसके मंत्री हैं, तो इनसे वार्ता हुई, उसका हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट अधिग्रहण कर लेगी तो हमारा पेमेंट कौन करेगा। और ऑलरेडी हमारे पेमेंट का मामला सब जुडिश है, हाईकोर्ट में लंबित है, 105 करोड़ का मैटर है, तो फिर उसका भुगतान कौन सुनिश्चित करेगा। तो आज हम ये जानने आए हैं, प्रशासन से हम वार्ता करने आए हैं कि भाई अगर आप इसकी टाइटलशिप, ओनरशिप डिसाइड कर रहे हैं तो हमारा डिसाइड करें, हमारा पेमेंट कौन करेगा। और या कोई भी निर्णय लेने से पहले माननीय उच्च न्यायालय में से का जो निर्देश है, जो आदेश है, उसका पालन सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है।